आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। नो कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव। ये टर्म संसद में बहुत कॉमन है। अभी संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और अविश्वास प्रस्ताव की खूब चर्चा है। विपक्ष से सरकार के खिलाफ लेकर आई है। लोकसभा स्पीकर ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। अब कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा होगी और फिर होगी वोटिंग। लेकिन सवाल ये है कि ये अविश्वास प्रस्ताव का मामला है क्या? होता क्या है ये? क्या इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर सकते हैं? इसमें वोटिंग कैसे होती है? कब पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इतिहास से लेकर इसके वर्तमान का पूरा चिट्ठा क्या है? आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। ये ज्ञान ध्यान है। तो संसद दो तरह की होती है, एक होती है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अब जानते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लोकसभा में लेकर आती है तब जब उसे लगता है कि सरकार बहुमत साबित करने में असमर्थ होगी और इसी असमर्थता में सरकार गिर जाएगी और विपक्ष शासन में आ जाएगा। लोकसभा चलाने के लिए जो नियमावली है उसके नियम 198(1) और 198(5) में इसका जिक्र मिलता है। पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए स्पीकर से मंजूरी लेनी होती है और उसके लिए इसकी सूचना लिखित तौर पर सुबह 10 बजे तक स्पीकर के सेक्रेटरी को देनी होती है। इसके समर्थन में कम से कम 50 सांसद होने चाहिए। फिर आता है चर्चा का दिन, जो कि स्पीकर की अनुमति के बाद तय होता है। चर्चा के अंतिम दिन वोटिंग होती है और उसी आधार पर आता है फैसला। सबसे जरूरी बात, इस वोटिंग प्रोसेस में राज्यसभा सांसद भाग नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है तो सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर सकती है। प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होनी जरूरी है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई फैसला ले सकता है। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसकी वोटिंग 3 तरीके से होती है। पहला है ध्वनि वोट, यानी कि सांसद आवाज के जरिए, ध्वनि के जरिए अपने मत को जाहिर करते हैं। अगर उस प्रस्ताव के पक्ष में सांसद ज्यादा हैं, यानी कि ज्यादा मात्रा में है, बहुमत में है, तो वो एक सुर में उसका समर्थन करते हैं, अपनी मेज थपथपाते हैं या फिर ध्वनि करके अपने मुख से उस प्रस्ताव को पेश करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कोई बिल ध्वनि मत से पारित हुआ, वो यही होता है। दूसरा है वोटों का बंटवारा। ऐसे में अगर वोटों के बंटवारे की व्यवस्था होती है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, स्लिप्स या बैलेट बॉक्स की मदद ली जाती है। और जब विश्वास प्रस्ताव में बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता है तो इसका मकसद ये होता है कि सांसद गुप्त तरीके से वोट कर सके, जैसे लोकसभा या विधानसभा चुनावों में जनता करती है। आपने कई बार सुना होगा कि दूसरे धड़े का कोई नेता अपने विपक्षी धड़े में वोट डालाया और फिर ये पता लगाया जाता है, चर्चा होती है कि वो गुप्त वोट किस नेता ने डाला है। वो इसलिए क्योंकि जो बैलेट वोट होती है वो गुप्त तरीके से होती है। अब इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में जाएं तो 1952 में ये नियम था कि 30 सांसदों के समर्थन से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अभी ये आंकड़ा 50 हो गया है। आजादी के बाद पहली और दूसरी लोकसभा में एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया, लेकिन 1963 की तीसरी लोकसभा में आचार्य JB कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। 4 दिनों तक 21 घंटे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई। 40 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। जवाब देते हुए तब नेहरू ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सत्तारूढ़ पार्टी को सरकार से हटाने का होना चाहिए। मौजूदा स्थिति में साफ है कि ऐसी कोई उम्मीद या संभावना नजर नहीं आती। फिर भी डिबेट कई मायनों में काफी रोचक है। मुझे लगता है कि लाभकारी भी है। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस प्रस्ताव और डिबेट का स्वागत करता हूँ। नेहरू ने यह भी कहा कि अगर समय समय पर इस तरह के टेस्ट होते रहें तो ये एक अच्छी बात है। उनकी बात सच हुई और अगला अविश्वास प्रस्ताव 1 साल बाद ही, यानी कि 1964 में आया। निर्दलीय सांसद NC चैटर्जी ने लाल बहादुर शास्त्री सरकार के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था। 1964 से 1975 तक लोकसभा में 15 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, डिबेट्स हुई। 3 अविश्वास प्रस्ताव
लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ आए थे। 1981 और 1982 के बीच इंदिरा गांधी को 3 अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार को गिराने में कोई भी सफल नहीं रहे। सबसे ज्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही आए थे। नरसिंह राव की सरकार ने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। सबसे ज्यादा अगर आप देखें कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किसने किया था, तो ये रिकॉर्ड है माकपा सांसद ज्योतिमर्य बसु के नाम। उन्होंने अपने 4 प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ पेश किए थे। स्वयं प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। पहला प्रस्ताव था इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ और दूसरा था नरसिंह राव सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2 बार विश्वास मत हासिल करने का प्रयास किया और दोनों बार वे असफल रहे। 1996 में तो उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया और 1998 में वो 1 वोट से हार गए थे। पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में अविश्वास प्रस्ताव से गिरी थी। मोशन YB चौहान लेकर आए थे। 2 दिनों तक 9 घंटे डिबेट हुई और देसाई ने फिर इस्तीफा दे दिया था। राजीव गांधी को भी 1987 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। कई साल बाद 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया जो असफल रहा। एक बार फिर अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबी बहस का इतिहास है लाल बहादुर शास्त्री के वक्त, जब 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बहस चली थी। अब अविश्वास का ही उलट होता है विश्वास प्रस्ताव। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि विश्वास प्रस्ताव सदन के नेता जो लोकसभा में प्रधानमंत्री और विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हैं वो लाते हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव लाने पर सदन के नेता को फ्लोर पर यह साबित करना होता है कि सरकार बनाने या सरकार में बने रहने के लिए उनके पास पूर्ण बहुमत है। ये प्रस्ताव सिर्फ निचले सदन यानी कि लोकसभा या विधानसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सरकार इन्हीं सदनों में चुनकर आती है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद में चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है। इन सदनों में सदस्यों की संख्या से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वास प्रस्ताव की जरूरत 2 तरह की स्थितियों में होती है। पहली, सरकार बनने के ठीक बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत सिद्ध करना होता है। दूसरी, राज्यपाल के कहने पर प्रस्ताव लाने के बाद सदन में अगर बहुमत सिद्ध नहीं होता तो सरकार गिर जाएगी और बहुमत जीतने का मतलब है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। अगर आप इसे किसी अपने ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, तो वहां भी हमें रेट करने का ऑप्शन होगा। आप वहां में रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमारे बाकी शोज आपको कैसे लग रहे हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी। मेरा नाम सूरज कुमार है। आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। हेलो, मैं रवि शेरगिल आपसे मुखातिब हूँ। पॉडकास्ट्स की दुनिया में गोता लगाना चाहते हो तो कान लगाकर सुनिए आज तक रेडियो, क्योंकि यहाँ आते हैं 3 ताल, पढ़ाकू नितिन, स्टोरी बॉक्स, बल्ला बोल और भी कई मजेदार पॉडकास्ट। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।